टोल प्लाजा का विवाद जम्मू कश्मीर के साथ बहुत पुराना है। अक्सर आपने टोल प्लाजा को लेकर जम्मू कश्मीर से खबरें सुनी ही होंगी। बहुत से आप में ऐसे लोग भी होंगे जो टोल प्लाजाओं पर घंटों रुकते होंगे, टोल प्लाजा के कर्मियों के साथ लड़ते होंगे, लेकिन दादागिरी जो है वो चलती ही रहती है। आपको बता दें, चाहे बन टोल प्लाजा की बात करें या सरोर टोल प्लाजा, सरोर टोल प्लाजा जब लागू हुआ था तो बहुत हंगामे हुए, लोगों को लाठीचार्ज हुआ, बहुत हेजिटेशन की गई, बड़े बड़े लोग वहां पर पहुंचे, लेकिन उसके बाद भी टोल प्लाजा लागू होना था तो होना था। इसी के चलते एक लेडी है, उन्होंने जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की, और उस पीआईएल दाखिल करने के बाद जो हाई कोर्ट की तरफ से वर्डिक्ट आई वो हम आपको जो है वो बताएंगे। लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर भी कीजिए और कमेंट में भी बताइए कि आपका टोल प्लाजाओं पर, बन टोल प्लाजा हो, सरोल टोल प्लाजा हो या बाकी अन्य, चाहे फिर वो नाशी टनल के पास टोल प्लाजा हो, आपका एक्सपीरियंस जो है वो कैसा है। आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया खुद ही अपने रूल्स का उल्लंघन करती है। किताबों में कुछ कहती है और ग्राउंड में जो है वो कुछ और होता है। लेकिन अब हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर और लद्दाख की तरफ से उन्हें लताड़ा गया है, दुत्कारा गया है, उन्हें बताया गया है कि आप ये कर क्या रहे हैं। तो चलिए हम आपको जो है तमाम पूरी खबर जो है वो बताते हैं, क्या हाई कोर्ट की तरफ से जो है वो वर्डिक्ट आई है, क्या जो है वो होना चाहिए। आप तमाम लोग भलीभांति जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में हाईवेज का काम जो है वो प्रगति पर है, नए नए हाईवेज बन रहे हैं, उसमें बहुत सारी जगहों पर काम जो है अभी भी जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहे हैं। लेकिन ये जो नए नए हाईवेज बन रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, इनकी वजह से जो पहले से रोड बनी हुई थी, जो पहले से राष्ट्रीय राजमार्ग बने हुए थे, उनकी खस्ता और बुरी हालत है। आप जहां पहले 2 से ढाई घंटे में पहुंचते थे, वहां अब आपको 4 से 4.5 घंटे लगते हैं। और उसका कारण क्या है कि ये नए राजमार्गों के फ्लाईओवर्स के काम जो हैं वो लगे हुए हैं, नए एक्सप्रेसवे जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर बन रहे हैं, और उनकी वजह से तमाम कंकड़ा जो है वो रोड पर है, रोड की हालत जो है वो खस्ता है, और लोग जब वहां से चलते हैं तो वो सिर्फ लेट ही नहीं होते, बल्कि लेट होने के साथ साथ उनकी गाड़ी की भी खस्ता हालत हो जाती है। तो इन्हीं तमाम चीजों को लेकर सुगंधा सहानी पीआईएल दायर करती है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट में, और उसके बाद हाई कोर्ट उस पीआईएल को एक्सेप्ट करता है और उस पर वर्डिक्ट सुनाता है। क्या कहता है आपको जो है वो पॉइंट वाइज बताएंगे। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे पर 60 किलोमीटर के भीतर कोई भी टोल स्थापित ना करें, और जो स्थापित हैं उसे 2 महीने के अंदर हटा दें। जम्मू कश्मीर की आम जनता से पैसा कमाने के एकमात्र उद्देश्य नहीं है, टोल प्लाजा की भरमार नहीं होनी चाहिए। ये कहना हाई कोर्ट का है। हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा, और ये NHAI की गाइडलाइंस में है कि 60 किलोमीटर के अंदर कोई दूसरा बन टोल प्लाजा या टोल प्लाजा नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बन टोल प्लाजा और सरोर टोल प्लाजा, इन दोनों के बीच की दूरी, आपसी दूरी मात्र 54 किलोमीटर है। यानी कि NHAI ने खुद ही अपनी गाइडलाइन का उल्लंघन किया है। 54 किलोमीटर के अंदर दूसरा टोल प्लाजा डाल दिया है, और इस टोल प्लाजा में हमने आपको पहले ही बताया कि बहुत सा आक्रोश जो है वो वहां पर हुआ था, हेजिटेशन वहां पर हुआ, लाठीचार्ज हुई, तमाम चीजें होने के बावजूद भी कोई भी जो है वो नहीं माना, और टोल प्लाजा जम्मू कश्मीर के लोगों पर लागू हो गया। और ये जो बीते समय से मशरूम की तरह टोल प्लाजे जो हैं वो जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में बन रहे हैं, हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कोई भी नया टोल प्लाजा जो है वो नहीं बनेगा, और जो बने हुए हैं और जो 60 किलोमीटर के अंतर्गत दूसरा टोल प्लाजा है, उसे 2 महीने के अंदर जो है उन टोल प्लाजा को उखाड़ फेंकिए। यानी कि अब 60 किलोमीटर के अंदर जो भी टोल प्लाजे हैं उन्हें निस्तो नाबूद किया जाएगा। साथ ही में अब आपको ये भी बता दें कि जो लगातार जगह जगह पर राष्ट्रीय राजमार्ग तो बन ही रहे हैं, फ्लाई ओवर्स बन रहे हैं, 4 लेन 6 लेन हो रही है, ये अच्छी बात है, ये डेवलपमेंट की बात है। लेकिन आपने काम पूरा किया नहीं है, लेकिन आप
टैक्स वसूलना, टोल वसूलना जो है वो आपने शुरू कर दिया है। आप जो है वो किसी की मान नहीं रहे हैं, जबकि NHAA के गाइडलाइंस में है कि जितनी सुथरी आपको रोड मिलेगी उस हिसाब से आपसे जो है वो टोल लिया जाएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर अभी रोड जो है वो बनने को है, हाईवे अभी बनने को है, एक्सप्रेसवे अभी बनने को है, लेकिन टोल प्लाजा बन के जो है वो तैयार है, क्योंकि जो भी वहां से गुजरेगा उससे टोल जो है वो वसूला जाएगा। तो हाईकोर्ट ने साफ कहा कि टोल प्लाजा में तेजी से वृद्धि आम जनता के बीच चिंताएं पैदा करती हैं। ऑफिशियल्स को सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य के हर नुक्कड़ और कोने पर टोल प्लाजा ना लगाएं। टोल प्लाजा की संख्या नहीं बढ़नी चाहिए, यानी कि जो टोल प्लाजा हैं बस उतने ही रहें, लेकिन जो 60 किलोमीटर के अंदर टोल प्लाजे हैं उन्हें जो है वो 2 महीने के अंदर वहां से हटा दिया जाए। कटरा जाने वाले तीर्थ यात्रियों की दुर्दशा पर प्रकाश डालते हुए कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया। न्यायालय ने कहा कि सरोर टोल प्लाजा से दुमेल तक की यात्रा मात्र 54 किलोमीटर है, और जबकि NHAA की गाइडलाइंस कहती है कि 60 किलोमीटर के अंदर जो है वो दूसरा टोल नहीं होना चाहिए। तो मात्र 54 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यात्रियों को सरोर और बंटोल प्लाजा दोनों पर भुगतान करना पड़ता है, जिसका परिणाम ये है कि उन्हें जो है वो अनुचित वित्तीय, यानी कि उन्हें एक्स्ट्रा टोल जो है वो देना पड़ता है, जो उन्हें जो है वो नहीं देना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि दोमेल से पहले बंटोल प्लाजा की स्थापना तीर्थ यात्रियों की भारी भीड़ का लाभ उठाने के लिए जानबूझकर जो है ये कार्रवाई की थी, जिसमें उनका आर्थिक शोषण जो है वो किया जाए। न्यायालय ने उन रिपोर्टों पर भी चिंता जो है वो जताई है, जिस पर ये जो बंटोल प्लाजा है, टोल प्लाजा के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, उन्होंने वहां पर उन लोगों को जो है वो रखा है जिनका बैकग्राउंड क्रिमिनल है। जो जो लोगों से, आम लोगों से जो वहां से गुजरते हैं, उनसे जो है वो सीधे मुंह बात नहीं करते, और उन्होंने इस पर चिंता जताई है और साफ ये कहा है, पुलिस को निर्देश दिया है कि वहां से जो भी नजदीकी चौकी है, वहां पर आसपास में चाहे पुलिस स्टेशन है या पुलिस पोस्ट है, उन्हें जो है ये साफ कहा गया है कि आपको जो है ये जिम्मेवारी है आपकी, आप गवाह रहेंगे उस चीज के कि जहां पर भी आपके नजदीक जो टोल प्लाजा होगा, वो टोल प्लाजा पर जो काम करने वाले कर्मी होंगे उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो, उनकी भर्ती सही हो, साफ तरीके से जो है वो की जाए। और अगर कोई भी बैकग्राउंड क्रिमिनल का होगा, जिसका बैकग्राउंड जो है वो क्रिमिनल होगा, जो लोगों के साथ जो है वो बदतमीजी से, तू तड़ाके से, धड़ाके से या मारपीट जो है वो करने वाले जिस पर भी मामले होंगे या जो ऐसी हरकत करेगा, उसके लिए जो है वो पुलिस जिम्मेवार है, पुलिस उन पर कार्रवाई करेगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो पुलिस को ही इसमें जो है वो दोषी भी माना जाएगा। अब आपको ये भी बता दें कि न्यायालय ने कहा है कि लखनपुर और बन टोल प्लाजा के बीच प्रभावित लंबाई जो है वो हमने आपको कहा कि 54 किलोमीटर है। इस आदेश को जो है उन्हें वापस लेना चाहिए, और इस आदेश को वापस लाने का निर्देश दिया गया है, जिससे ठंडी खुई टोल प्लाजा के बंद होने के बाद लागू किया था। वापसी 1 हफ्ते के भीतर पूरी होनी चाहिए। लखनपुर और बन टोल प्लाजा पर टोल शुल्क को पिछले दरों से, यानी कि जो पहले वहां पर जो टैक्स, जो टोल वहां पर लिया जाता था, अब जो है वहां से 20% ही वसूलना होगा। यानी कि आप अगर वहां से 100 रुपया जो है वो टोल देते थे, अब आपको मात्र 20 रुपए देना है, जब तक ना वहां से वो पूरी राजमार्ग बनकर तैयार हो जाए, सड़कें जो है वो सही हो जाएं, जिस पर आप आराम और सुखदायक सफर जो है वो करें। और अगर ऐसा नहीं होता, ये साफ तौर पर कहा गया है कि 1 हफ्ते के अंदर जो है ये लागू हो जाना चाहिए, और मात्र 20% ही आपसे टोल जो है वो लिया जाएगा। आपको हमने बताया कि सुगंधा सहानी ने PIL दायर की थी, और उस PIL दायर करने के बाद ये जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट की तरफ से जो है वो विडिक्ट आई है। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कहीं ना कहीं राहत की बात है, और राहत की बात इसलिए क्योंकि ये जो दिन ब दिन मशरूम की तरह टोल प्लाजा जम्मू कश्मीर के अंदर बन रहे थे, जम्मू कश्मीर के अंदर लग रहे थे, इससे आम लोग जो हैं वो परेशान हो रहे थे। और अब कोर्ट की तरफ से आदेश और निर्देश दिए गए हैं, उन पर साफ तौर पर यह कहा गया है कि अब 60 किलोमीटर के अंदर कोई दूसरा टोल प्लाजा नहीं होगा। टोल प्लाजा पर जो काम करने वाले कर्मी होंगे
उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड जो है वो नहीं हो। अगर क्रिमिनल बैकग्राउंड होगा तो पुलिस जो है वो जिम्मेदार रहेगी, और साथ ही में मात्र 20% ही अब इन टोल प्लाजाओं से टोल जो है वो लिया जाएगा। बाकी आप तमाम लोगों को क्या लगता है, आपका एक्सपीरियंस टोल प्लाजाओं पर कैसा है, जरूर जो है वो कमेंट बॉक्स में जो है वो शेयर कीजिए। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की तरफ से जो ये फैसला आया है, इस पर जो है आप क्या कहेंगे, जरूर जो है हमें बताइएगा। धन्यवाद।